माँ के लिए मेरी बेटी मुझे दे दे। उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, रुल रहे हैं। जो भी कोई गलती हुई है खुदा के वास्ते माफ कर दें। आर्मी चीफ माफ कर दे, चीफ जस्टिस माफ कर दें, जिसका भी दिल दुखे माफ कर दे। तैयबा राजा और सनम जावेद के बारे में क्या कहेंगे आप? इनके केस कहां तक पहुंचे? 9 मई से लेकर आज 30 मई हो चुकी है, यानी 19 दिन हो चुके हैं। 19 दिन जिस कर्ब से सनम जावेद के वालदैन फैमिली गुजरी है वो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। वो सज़ा दी जा रही है उनकी फैमिली को। गुज़िश्ता 18 दिनों से हम देख रहे हैं, हर रोज़ जेल के चक्कर लगाते हैं। और इससे पहले जब वो थाने में थे तो वो थाने के बाहर पूरा दिन पूरी रात इंतज़ार करते थे। सनम जावेद के वालदा, सनम जावेद की बच्ची और उनकी फैमिली की ख़वातीन दाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद रहे। तैयबा राजा उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। आज उनकी वालदा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जैसे हम देख रहे हैं कि एक उनकी वीडियो वायरल हो रही है सनम की और तैयबा साहबा की, वो घर के बाहर की मौजूद है, जिन्ना हाउस के घर के बाहर की। क्या उस वीडियो की बेस पे भी इनको शनाख्त पेपर में इनका नाम आ सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे तैयबा साहिबा और सनम जावेद साहिबा के बारे में, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और आजकल काफ़ी छाई हुई है। हर शख्स इनके बारे में बात करने की ख्वाहिश रखता है और इनके बारे में जानने की ख्वाहिश रखता है। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी और उनका जो है रिमांड के बारे में बात की गई थी, इनकी शनाख्त के बारे में बात की गई थी और ज़मानत के बारे में भी कुछ आज तक शायद इनकी ज़मानत आज मंजूर हो जाएगी। तो इस तमाम अपडेट्स के बारे में हम शाकिर रवान साहब से बात करेंगे। शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट में ही मौजूद होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं ये। सर अस्सलाम वालेकुम। जी शाकिर साहब, तैयबा राजा और सनम जावेद के बारे में क्या कहेंगे आप? इनके केस कहाँ तक पहुँचा है? इनकी आज शनाख्त परेड होनी थी और ज़मानत के बारे में कुछ बातें भी आ रही थी, तो कहाँ तक इनका केस पहुँचा है? बट सब देखें, जो सबसे बुरी सज़ा होती है ना, वो ये होती है कि आपको इंतज़ार करवाया जाए, आपको दिखाया जाए कि आपकी मंजिल आपके सामने है, लेकिन उस तक आपको जाने ना दिया जाए। तो ये वो सज़ा दी जा रही है उनकी फैमिली को, जो गुज़िश्ता 18 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो हर रोज़ अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वो हर रोज़ जेल के चक्कर लगाते हैं। और इससे पहले जब वो थाने में थे तो वो थाने के बाहर पूरा दिन पूरी रात इंतज़ार करते थे, वहाँ पर पहरा देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से कहीं और जाएं और पीछे से सनम को और तैयबा को या जो ख़वातीन हैं उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये 9 मई से लेकर आज 30 मई हो चुकी है, यानी 19 दिन हो चुके हैं। 19 दिन जिस कर्ब से सनम जावेद के वालदैन उनकी फैमिली गुजरी है वो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। आज भी पूरा दिन सनम जावेद के वालिद, उनकी वालदा, सनम जावेद की बच्ची और उनकी फैमिली की ख़वातीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद रहे। अंदर गए, कभी बाहर जाते थे कि देखें बाहर के क्या मनाजिर हैं, उनकी बेटी को पेश किया गया नहीं किया गया। कभी अंदर जाते और अंदर जाकर अदालत से पूछते कि आज तो शनाख्त परेड का आखिरी रोज़ था, आज क्यों नहीं उनकी बेटी को पेश किया जा रहा। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शनाख्त परेड का अमल आज भी मुकम्मल नहीं हुआ और आज भी सनम जावेद और उनके साथ जो खातून हैं तैयबा राजा, उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। आज उनकी वालदा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो वो रोती रही, मुसलसल रोती रही और बार बार ये कहती रही कि उनकी बेटी को माफ़ कर दें। बार बार ये इस्तदा करती रही कि उनकी बेटी ने जो गलती की है उसको माफ़ कर दें, मुझे मुलाकात करवाएं, मैं उसको समझाऊं या उसको कहूं कि वो माफ़ी मांग ले। मैं गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती हूं। जो मनाजिर थे व्हाट्सअप में आपको वो बता नहीं सकता कि एक वालदा पर क्या गुजर रही है, एक वालिद पर क्या गुजर रही है कि उसकी अपनी वालदा, उसकी अपनी माँ कोमा की हालत में इस वजह से चली गई कि उसकी पोती जो है उसको जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और जिस तरह फिर उनको घुमाया फिराया गया, जो बदसलूकी, जो गैर इंसानी रवैया जो रखा गया उनके साथ, वो काबिल मज़म्मत भी है। और उसको बर्दाश्त न करते हुए जो है वो खातून जो हैं वो इस वक्त कोमा में हैं, हॉस्पिटल में हैं। उनकी बच्चियां जो हैं वो रोज़ कहती हैं कि हमने अपनी वालदा से मिलना है।
यकीन करें कि उनके जो मनाजिर हैं वो काबिल बयान नहीं है कि जिस तरह मैं उनको देखता हूँ अदालतों के अंदर धक्के खाते हुए। शाकिर साहब 19 दिन तकरीबन हो गया सनम साहिबा को भी और तैयबा साहिबा को भी। सुनने में आया उनकी बेटी की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। वालिदैन तो दूर की बात है, बेटी उनकी जो है अभी तकरीबन महज 13-14 साल की है, वो भी रोती है वहाँ पे आके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कि मेरी माँ से मुलाकात करवाई जाए। अभी तक उनकी मुलाकात हुई है अपनी वालदा से? नहीं व्हाट्सअप बिल्कुल नहीं हुई मुलाकात, और वो हर रोज़ आती है इस उम्मीद से आती है कि वो अपनी माँ को देखेगी। और एक माँ जो है वो दुख समझ सकती है कि किस तरह उसके बच्चे उससे दूर रह रहे हैं और किस तरह के जो मनाजिर हैं वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन देखें उस बच्ची के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो रहा है वो कितना ख़तरनाक है कि वो बच्ची इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आती है, 7 या 8 साल उसकी उम्र है, और वो देखती है वहाँ पर जो संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद हैं उनको भी पेश किया जाता है। उन्होंने हथकड़ियाँ लगी होती हैं, आगे पीछे पुलिस होती है, और वो एक ऐसा मंज़र होता है कि जो उसके जहन में नक्श होता जा रहा है, और खुदा न खास्ता इसका कोई उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़ जाए। वो छोटी बच्ची है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हो रहा है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। फिर वही बात है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं ख़वातीन के हवाले से। हम उनके जो हकूक़ हैं, जो हमारा आईन पाकिस्तान हमें जो है वो हुक्म देता है, जो हमारी रवायात, जो हमारा मुआशरा, जो हमारा दीन हमें बताता है, हम किसी भी तरह उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा नहीं हो रहे। और जिस तरह के मनाजिर मैं देखता हूँ अफसोस होता है, और दिल से जो है वो एक आह निकलती है कि यार देखो कितने लोग बेबस हैं। मैंने कल एक मंज़र देखा कि खातून व्हाट्सअप उसकी ना छोटी सी बच्ची या बेटा, यानी वो कमो बेश 2 या 3 माह का होगा, वो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और एक बच्चा उनका जो है वो 5 या 6 साल का है। मैंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उस खातून को देखा, और यकीन करें कि वो सुबह से लेकर शाम तक रही, और शाम को जब जाने का वक्त हुआ तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जाके उनसे पूछा, दरियाफ्त किया कि बहन आप यहाँ पर क्यों, कि कौन सा आपका प्यारा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं उसको देख, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ लेकर गए। पूरा दिन मैं यहाँ पर खड़ी रहती हूँ सिर्फ इस इंतज़ार में कि शायद मुझे पता चल सके कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। तो अब ये देखें कि एक खातून और एक फैमिली जो है वो किस तरह दरबदर हो जाती है जब आप किसी एक नाहक शख्स को जो है वो आप गिरफ़्तार करते हैं, और उसके बाद उसकी फ़ैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है। तो इस तरह के मनाज़िर जो हैं वो रोज़ देखते हैं और बड़ा अफसोस होता है। शाकिर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि आपके सनम की वालदा से जब बात हुई, मैं अपनी बेटी को खुद समझाऊंगी कि वो जो भी जिस चीज़ पे वो अड़ी हुई है या भी खड़ी हुई है उसके बाद उसके पीछे हट जाए। तो आपको क्या लगता है उनकी वालदा से मुलाकात करवाइए सनम साहिबा की, तो जिस तरह वो इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को जज्बात हैं, तो शायद उनकी वालदा उनको तोड़ पाएंगी कि शायद मामला सीधी तरफ आ जाए। उनके जो कुछ नाकदीन है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको सिर्फ इसलिए सज़ा मिल रही है तैयबा को और सनम को, कोई इमरान खान से मोहब्बत करती है। शायद की वाली बात नहीं है, यकीनन इसलिए सज़ा मिल रही है, नहीं तो उनका कोई गुनाह नहीं है, उनकी कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, आप उन्हें सपोर्टर कह सकते हैं, वो तो वोटर कह सकते हैं, वो तो वर्कर नहीं है, वो कोई ओहदेदार नहीं है, दोनों ख़वातीन नहीं हैं। तो मकसद जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ज़ाती बुनियादों पर जो है वो उनको जो है वो इस तरह ज़लील किया जा रहा है, और किसी की ज़ात को तस्कीन पहुँचाने के लिए इस तरह का अमल किया जा रहा है। उनका कोई किसी ऐसी एक्टिविटी आप भी कवर करते रहे हैं, आपने भी इंटरव्यू किए, मैंने भी किए, और हमेशा उनसे पूछा कि पार्टी का कोई ओहदा है आपके पास, अगर पार्टी आपको कोई ओहदा दे तो आप लेंगी? तो कहती थी नहीं मैं इसी तरह सपोर्ट करूँगी। तो अगर सपोर्ट करने पर जो है वो इस तरह का रवैया रखा जाए तो ये बड़ा जो है वो अफसोसनाक है, और ये जो आप बीज बो रहे हैं कल को आपको ये काटने भी पड़ेंगे, और कल को आपको इससे बड़ा जो है वो आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर आज किसी के साथ आप जुल्म कर रहे हैं तो कल को आपको बर्दाश्त भी करना होगा। जी, क्या उस जो ट्रायल पीरियड पे चल रही है ये काउंट नहीं होंगे दिन उनके? जी बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, ये शनाख्त पीरियड थी, और ये आप समझें कि सिफर से मामला जो है वो शुरू होगा। ये सारा पीछे जो कुछ हो चुका है इसको कानूनी कवर मिल जाएगा, और उसके बाद जो है फिर जिस्मानी रिमांड होगा या जुडिशल कर दिया जाता है, या फिर उसके बाद उनकी ज़मानत होती है, ज़मानत मंजूर होती है नहीं होती, ये तो बाद की बातें हैं।
लेकिन शनाख्त परेड के अमल में जो है वो जो 14 दिन हैं, वो 14 दिन जो है ना तो जिस्मानी रिमांड में काउंट होंगे, ना वो 14 दिन इन्वेस्टिगेशन में काउंट होंगे। यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने आइडेंटिफिकेशन करनी थी, आपने फ़ोटोग्रामेट्रिक टेस्ट लेने थे, आपने एक SHO को बुला के या वहाँ के यानी शाहिदीन को बुला कर ये पूछना था कि हाँ जी ये बंदा मुलविस है, आपने इसे देखा, हाँ जी देखा है, वीडियो में देखा कि ये आप ही मतलब हैं। वो तोड़ फोड़ में तोड़ फोड़ में वीडियोज़ में उनसे पूछा जाएगा ये वीडियो आपकी है जी, मेरी वीडियो है, बस जी ये यहाँ तो पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक उनकी वीडियो वायरल हो रही है सनम की और तैयबा साहबा की, वो घर के बाहर की मौजूद है, जिन्ना हाउस के घर के बाहर की। क्या उस वीडियो की बेस पे भी इनको शनाख्त परेड में इनका नाम आ सकते हैं? अगर ये घर के अंदर गई हैं तो फिर शनाख्त परेड में इनका नाम आएगा? देखें घर के बाहर भी हैं तो शनाख्त परेड में नाम तो आएगा इनका, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है वो यही बनाया है कि उस रेडियस के अंदर जितने लोग थे वो लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और उस इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों का जो किरदार होगा उस किरदार का तयन किया जाएगा, फिर उसके मुताबिक उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। तो अब इनका जो किरदार है वो जिना हाउस तक तो इस्टेब्लिश होता है, अब उसमें ये इदारे तयन करेंगे कि क्या इनके उस किरदार में, दीगर फुटेजेस में, इनके मोबाइल रिकॉर्ड में, बाकी जो चीज़ें उनके पास एविडेंस कलेक्ट होते हैं, तो उसके मुताबिक ये देखा जाएगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है। अभी तक तो ये पॉलिटिकल मामला लग रहा है, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्होंने कोई ऐसा अमल किया जो कि कानून के ख़िलाफ़ था, तोड़ फोड़ की या कोई इस तरह की चीज़, वो अगर एविडेंस सामने आता है तो फिर उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर अंदाज़न कितनी सज़ा के है जो कानून के मुताबिक ऐसे वाक़यात होती है? देखें ऐसे वाक़यात में जो है वो 7 साल भी सज़ा है, 14 साल भी है, उम्र कैद भी है, और संगीन दफ़ात हैं। तो इसमें एक कानून ये कहता है कि अगर आपको 14 साल सज़ा है तो ATC के तहत होती है, तो वो 28 साल सज़ा होती है, यानी डबल आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम केस का सिनेरियो देखा और सुना भी शाकिर साहब की ज़बानी के क्या मामला कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी तक शनाख्त परेड की तरफ नहीं ये लोग आ रहे। जब शनाख्त परेड होगा असल केस तब शुरू होगा और तब पता चलेगा तैयबा राजा और सनम जवेद साहिबा कितनी इन्वॉल्व हैं, कितनी गिल्टी हैं इस केस के अंदर, कितनी नहीं। शाकिर साहब आखिर में ये बता दें, आपकी उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत जो उन दोनों के चाहने वाले हैं दोबारा मंजर यहाँ पे देख सकेंगे? देखिए वो देख सकते हैं, आपके पास अभी कानून में गुंजाइश मौजूद है, अगर वो किसी को मुकदमे में नामजद भी कर दी जाती हैं उसके बाद आपके पास इख्तियार है, आप ज़मानत ले सकते हैं, ज़मानत के बाद आप ट्रायल को फेस कर सकते हैं, जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते आप बाहर रह सकते हैं। तो अभी तो बहुत सी गुंजाइश है, और फिर मामला पॉलिटिकल है, तो आने वाले दिनों में इसमें तब्दीली देखने में आएगी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।